इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया। हिसार की जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जितना राजनीति का फंडा लागू कर रखा है इन लोगों ने, पढ़ाई का तो यहाँ पर भट्ठा बिठा दिया। पढ़ाई नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं। धूप के अंदर बैठी थी महिलाएं, भावुक होगी हमारे को देख करके। इस गदर फंड को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके साथ जाति हो रखी है, प्रशासन जाति कर रहा है। और जब 12 लोग थे ये धरने में बैठे थे, 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दी और इनका बहाना कर लिया। ये जो हिंदी की प्राध्यापक है इनके लिए कह दिया कि आप कोर्ट चले गए इसलिए आपको ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। मौखिक रूप से भी लिखित रूप से भी काफ़ी हमने एप्लीकेशंस वगैरह दी हैं और हमें आश्वासन देते रहे हैं कि जैसे वर्कलोड आएगा वो आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन बार बार मतलब 1.5 साल से हम यही देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से 1000 रुपये ले जाता है, 1 घंटी लगा करके चला जाता है प्राइवेट प्रोफेसर। हम जाते हैं क्लास में, बच्चों से पूछते हैं, बोले जी हमने तो पढ़ाया गया, पता नहीं कौन पढ़ाया गया। 12 तारीख को हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा आएगा, हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इन दोनों महिला प्रोफेसरों के जो ये प्रकरण है इसको लेकर के हम मुख्य एजेंडे में डाल करके हम यूनिवर्सिटी के तीनों गेटों को घेरेंगे और प्रशासन के नाक में दम करके और न्याय हासिल करके यहाँ से जाएंगे। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में, जहां पर आज आप देख सकते हैं कि 2 महिलाएं जो कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में मतलब थी, उनको हटा दिया गया, जिसके चलते आज जो है ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं। किस वजह से इनको हटाया गया और जैसे मुलाकात भी हुई होगी जीजेयू प्रशासन के साथ, तब इन लोगों को किस तरह का आश्वासन मिला, आइए इनसे ही जानते हैं। किस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है? ये कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी मेंबर्स हैं। मैं डॉक्टर मनदीप कौर और ये डॉक्टर रेखा साहू। हम दोनों को ना रीजॉइन नहीं करवाया जा रहा वर्कलोड होने के बावजूद भी। जैसे मैं एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ और ये है हिंदी डिपार्टमेंट से। मैं 7 महीने से बाहर हूँ, 25 जनवरी 2022 से और ये 31 मार्च 2021 से। तो हमारा बस यही है कि हमें रीजॉइन करवा लिया जाए, क्योंकि वर्कलोड है डिपार्टमेंट में। वर्कलोड होने के बाद भी वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय आपके पास हैं, उनके होने के बाद वो वर्कलोड इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ये सब जगह ये यूनिवर्सिटी के पास भी ये गाइडलाइंस होती हैं। तो उसके बावजूद भी 7 महीने से मैं परेशान हो रही हूँ और 1.5 साल से ये परेशान हो रहे हैं कि वो बस रीजॉइन करवा लिया जाए। हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, हम तो शांतिपूर्वक यही कर रहे हैं और कुछ। तो आप इस मैटर को लेकर वीसी से मिले होंगे, आप यहाँ के रजिस्ट्रार से मिले होंगे, तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी इस पूरे मैटर को लेकर? अभी तो कुछ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब वही प्रतिक्रियाएं लेने के लिए ही तो बैठे हैं हम कि वो हमें बस आप लोगों ने जाके नहीं की है। बिल्कुल मौखिक रूप से भी लिखित रूप से भी काफ़ी हमने एप्लीकेशंस वगैरह दी हैं और हमें आश्वासन देते रहे हैं कि जैसे वर्कलोड आएगा वो आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन बार बार मतलब 1.5 साल से हम यही देख रहे हैं। जब हमने ये देखा कि हमारे जो साथी थे और 10 जो कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी हमारे साथ बैठी थी, उनको कल शाम को ज्वाइनिंग दे दी गई, तो उस वजह से हमारा मतलब इतना वो कर दिया कि हम 2 लेडीज़ रह गए सिर्फ, और हमें आज यहाँ यूनिवर्सिटी के गेट से भी बाहर कर दिया गया। ये भारतीय किसान यूनियन के जो प्रधान हैं सर, इनको मतलब मुझे एकाएक मतलब इन्हीं का स्मरण आया, क्योंकि मैं जब जिस वर्ग से संबंध रखती हूँ तो इनका याद आया कि मैं इनको बुलाया जाए, क्योंकि हमारे साथ यहाँ फोर्स भी बुला ली गई और हमें एकदम से बाहर कर दिया गया। धूप में हम बाहर बैठे हुए थे, जैसे ये आए हैं तो हमें अंदर भी नहीं आने दिया, क्योंकि सिर्फ कहीं इनकी बात ना सुननी पड़ जाए, कहीं इनको लेना ना पड़ जाए दोबारा। बस ये बात है। अब तो हमारी सिर्फ यही गुहार है कि भाई हम सिर्फ आप दोनों कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी के साथ ऐसा हुआ है या फिर अन्य भी आप लोगों के साथ शामिल हैं कुछ? अभी तो हम 2 ही हैं बाहर। 2 ही हैं। हाँ जी। कितने सालों से काम कर रहे थे मैम आप यहाँ? मैं 19 से हूँ यहाँ पर, 2019 से हूँ। हाँ जी। तो मतलब कोई काम में कमी आई हो आपके? नहीं, काम में नहीं नोटिस दिया गया? नहीं, काम में कमी नहीं थी। रेगुलर फैकल्टी आ गई थी, उसके अगेंस्ट हमें हटा दिया था। लेकिन एक जो कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी थी उनका आकस्मिक निधन हो गया था, उसके कारण वर्कलोड फिर क्रिएट हो गया था। और मैं जो मेरी रिलीविंग थी वो डिस्टेंस डिपार्टमेंट से हुई थी। डिस्टेंस डिपार्टमेंट में ना तो कोई रेगुलर अथॉरिटी या अपॉइंटमेंट हुई थी और न कोई अन्य कोई गेस्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे था, तो उसका वर्कलोड एज इट इज़ था। तो मेरी गुहार सिर्फ इतनी थी कि या तो मुझे वर्कलोड वहीं पर वापस दे दिया जाए जी, और अभी भी मेरी तो यही है कि मुझे वापस लगाया जाए। यही धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ राजेंद्र सूरज जी मौजूद हैं। सर, आप जो है इनका साथ देने के लिए आए, पूरा मैटर आपने समझा, आपको क्या लगता है? इनके साथ जाति हो रखी है, प्रशासन जाति कर रहा है
और जब 12 लोग थे ये धरने में बैठे थे, 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दी और इनका बहाना कर लिया, ये जो हिंदी की प्राध्यापक है इनके लिए कह दिया कि आप कोर्ट चले गए इसलिए आपको ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। ये कोई बात थोड़ी होती है, अपने राइट के लिए कोई भी आदमी कोर्ट जा सकता है। और इन्होंने तो हमारे सामने ये कहा है कि अगर आप मुझे ज्वाइनिंग कराओगे तो मैं कोर्ट से विड्रॉ कर लूँगी। तो प्रशासन के साथ जाति कर रहा है और हम तो एक ही बात करना चाहते हैं कि प्रशासन ये जुल्म और जाति करना छोड़े और संघ के इशारे पर काम करना बंद करे और ये जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ के ही चलाया जाए और इनको दोबारा रीज्वाइनिंग कराया जाए। अगर इनको रीज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी आज हम सभी इकट्ठे होकर के यहाँ इनके समर्थन में आए हैं, तो हमें कोई बड़ा फैसला लेने मजबूर होना पड़ेगा। हम तो सर, अगर मतलब इनकी डिमांड अगर अभी भी नहीं मानी गई तो आने वाले समय में किस तरह की रणनीति लेकर जो है आप लोग चलने वाले हैं? 12 तारीख का स्कीम की मीटिंग है, उसमें इसका मुख्य एजेंडा बना करके और प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें आगे फैसला लेंगे भाई इनके लिए हमने क्या आगे कदम उठाने हैं। बाकी सारी डिटेल में अभी नंबरदार जी आपके साथ हैं, शमशेर जी, ये आपको पूरी डिटेल बताएंगे। जी बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते बहन जी। तो ये डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी ने, ये महिला प्रोफेसर हमारी, इन्होंने सारी बात तो बताई थी। ये 12 प्रोफेसर कच्चे थे, हटा दिए थे। वो 4 दिन इन्होंने धरना चला, 10 तो लगा लिए। ये 2, एक हिंदी की प्राध्यापिका है और एक प्रदूषण विज्ञान की है। इनको एक पे तो ब्लेम लगा दिया, आप कोर्ट चली गई। दूसरी को ये कह दिया वर्कलोड नहीं है यहाँ पर। इन प्रोफेसरों का, मैडमों का कहना ये वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हम क्लास में जाते हैं उससे पहले डेली वेज के 1 घंटे के 1000 रुपये वहन करके प्रशासन की तरफ से 1000 रुपये ले जाता है और 1 घंटी लगा करके चला जाता है प्राइवेट प्रोफेसर। हम जाते हैं क्लास में, बच्चों से पूछते हैं, बोले जी हमने तो पढ़ाया गया, पता नहीं कौन पढ़ाया गया। ये सारा का सारा जातीय विद्वेष से, क्योंकि ये दोनों महिलाएं हैं, ये किसान फैमिली से आती हैं और राजनीतिक विद्वेष से। ये आरएसएस से बिलोंग नहीं करती, आरएसएस से बिलोंग करने वाले लगा लिए। इसी प्रकार चरण सिंह जयंती के ऊपर जो वाइस चांसलर के इशारे के ऊपर कंबोज साहब के उस यूनिवर्सिटी का जो लागू होता है कैलेंडर हर साल, चौधरी चरण सिंह का फोटो वहाँ से हटा दिया था। उसकी आवाज़ उठाई, विनय महिला नाम के प्रोफेसर को बदली कर दी गई थी। किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने लड़ाई लड़ी, धरना दिया, माफ़ी मांगी, सार्वजनिक माफ़ी मांगी सारा स्टाफ ने और कंबोज साहब ने, और उसको वापस ले आए वहाँ से पानीपत से विनय महिला को, और वो सारा हमारा काम करे। कैलेंडर के ऊपर उनका चौधरी चरण सिंह का फोटो लगाना पड़ा। ये सेम वही कहानी है और वही वाइस चांसलर साहब है। इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया। हिसार की जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जितना राजनीति का फंडा लागू कर रखा है इन लोगों ने, पढ़ाई का तो यहाँ पर भट्ठा बिठा दिया। पढ़ाई नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं। पिछली साल यहाँ पर बीजेपी का 3 दिन का प्रोग्राम कर रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध किया। एक इम्पोर्टेंट प्रोफेसर ने आकर के लेटर टाइप करके हमारे को दे दिया, भाई हम यहाँ पर कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करने को जा रहे, हमने कैंसिल कर दिया, लिख के दे दिया। उसके बावजूद 2 दिन बाद पूरी सारी हरियाणा की पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा करके करोड़ों रुपये पानी जूं बुहा करके लोगों की खून पसीने की कमाई से जो टैक्स जाता है, यहाँ पर 3 दिन राजनीतिक अखाड़ा बनागा। तीसरे दिन वो जो था प्रोफेसर, वो बीजेपी का नेता रोहतक से, क्या नाम है उनका, मनीष ग्रोवर, यहाँ हमारी महिला किसानों की तरफ गंदे कमेंट करके गया। हमने पूरी लड़ाई लड़ी, माफ़ी मंगवाई, इनकी अपनी बेइज्जती करवानी पड़ी। सेम यही काम है। आज ये दोनों प्रोफेसर टाल दी, 10 लगा दिए। वो धूप में इनका हमारे पास फ़ोन आया बहन जी 10 बजे, बोला जी इस प्रकार हम संयुक्त किसान मोर्चा से मदद मांगना चाहते हैं, पूरी फोर्स बुला रखी, हमारे को अंदर एंट्री नहीं करने दिया जा रहा। हालांकि इनका वीसी के दफ्तर के सामने इनका धरना चल रहा था ऑलरेडी, वहाँ पर इनका वो सारा जो सामान था वो भी जब्त कर लिया, बैनर, झंडा और जो दरी थी वो, और यहाँ पर रोक दिया गया। धूप के अंदर बैठी थी, महिलाएं भावुक होगी हमारे को देख करके। इस गदर फंड को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये राजनीतिक विद्वेष से और जातीय विद्वेष से जो कंबोज साहब जो वीसी बना करके भेज रखा है, जिस प्रकार अंग्रेजों के टाइम में वहाँ से वायसराय आते थे नहीं इंग्लैंड से, और वो जितने प्रस्ताव वहाँ से शोषण के और पब्लिक का दमन करने के बना करके लाते थे, वो सारे लागू करता था। ये अंग्रेज वायसराय यहाँ पर भेज रखा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान करवा करके हिसार से जाएगा। मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, बाइज्जत इनको बहाल करके, कच्ची थी तो कच्ची, डेली वेज थी तो डेली वेज, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थी तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इनको बाइज्जत बहाल किया जाए जल्दी से जल्दी, वरना 12 तारीख को
कुलदीप सातरोड प्रकरण को लेकर के उसका भी वादा खिलाफी कर रखी है। उसके घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की टेबल के ऊपर हाँ होली फैसले में और प्रशासन आनाकानी कर रहा है। 12 तारीख को हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा आएगा, हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इन दोनों महिला प्रोफेसरों के जो ये प्रकरण है इसको लेकर के हम मुख्य एजेंडे में डाल करके हम यूनिवर्सिटी के तीनों गेटों को घेरेंगे और प्रशासन के नाक में दम करके और न्याय हासिल करके यहाँ से जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो नंबरदार ने बताया थी हम तो ये हमारा तो ये फैसला भाई पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इनके साथ है और 12 तारीख लग गई है तो इनको ज्वाइनिंग करवा दे, नहीं तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इनके साथ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हमने कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर से बात की तो दोनों महिलाओं का ये कहना है कि एक को जो है कोर्ट का झांसा देकर हटाया गया तो दूसरी महिला है उनका कहना है कि वर्कलोड का झांसा देकर उनको जो है हटाया गया। कहा गया कि अब डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। लेकिन जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान हैं आज इनका साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाली 12 तारीख तक अगर इन लोगों को इन महिलाओं को रिजॉइन नहीं करवाया गया तो आने वाली 12 तारीख को जीजेयू के सारे गेट बंद कर यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है BR कंबोज वो किस तरह का स्टेप जो है इस मामले को लेकर उठाते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाज़त। नमस्कार।